हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है जावा इनम्स। आज जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो हमारा है जावा इनम्स। इनम्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे, इसका कोडिंग भी करेंगे। कोडिंग करके हम लोग इनम्स को रन भी कराएंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से इनम्स को जावा के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है या यूज किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर अच्छे से समझने वाले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इनम्स के बारे में समझते हैं कि इनम्स क्या होता है। एक्चुअल में इनम्स जो होती है वो हमारी एक स्पेशल क्लास होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो स्टोर की जाती है। ग्रुप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की जाती है। लाइक जैसे मान लीजिए आपने कोई अनचेंजेबल वेरिएबल बनाया, जैसे फाइनल वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं तो वो कभी बदलती नहीं है कोड के अंदर। तो ये एक टाइप का हमको जब बदलना नहीं होता है, यानी कि वैल्यू को चेंज नहीं करना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइनल बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे क्या होता है, इनम क्लास जो होती है इसके अंदर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की जाती है जो आपका अनचेंजेबल होता है, यानी कि ये फाइनल वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? यानी कि कभी आपको कोड के अंदर, कभी भी जावा प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा कोड करना है जहां पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको कोड के अंदर पूरे कोड के दौरान आपको बदलना नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, तो हम लोग यहाँ पे इनम क्लास के अंदर रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? अभी आप इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। इनम क्लास, एक्चुअल में इनम्स जो होते हैं, इनम्स ये एक टाइप का देखा जाए, ये एक मतलब देखा जाए, अगर आप अपना खुद का एक डाटा टाइप बनाना चाहते हैं जावा के अंदर, तो आप यहाँ पे इनम को एज ए क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं। इनम का यूज करके क्लासेस बना सकते हैं। आप अपना खुद का यहाँ पे डाटा जो होता है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनम्स जो क्लासेज होते हैं, अगर आपको इनम क्लासेस को क्या करना है, जावा के अंदर क्रिएट करना है, आपके कोड के अंदर इनम क्लास आपको बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनम कीवर्ड्स का यूज कर लेते हैं। जब भी हम क्लास बनाते हैं, क्लास के पहले आपको इनम जो होती है, ये कीवर्ड्स होती है, ये लगाना इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हमको रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कामा से सेपरेट करके ग्रुप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू को रखना होता है। ठीक है, अब हम और थोड़ा सा जानते हैं इनम्स के बारे में। इनम्स जो होती है ये एक टाइप का देखा जाए, इनम जो होती है, इनम क्लासेस को पहले से ऑलरेडी इनहेरिट करके रखती है। यानी कि जावा लाइब्रेरी के अंदर इसको ऐसा बनाया गया है कि इनम क्लास को इनम जो होता है पहले से इनहेरिट करके रखता है। इसका मतलब ये है, अगर आप कोई और क्लासेस को इनहेरिट करना चाहेंगे इनम क्लास के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जावा जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं कर सकता है, सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए जो होता है, आप यहाँ पे दूसरी कोई क्लास जो होता है इनम क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। और एक बात और हम लोग यहाँ पे देखें कि इंटरफेस जो होता है, मल्टीपल इंटरफेसेस जो होते हैं आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनम के कुछ और फीचर्स के बारे में हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला दिया है, इनम को हम लोग स्विच केस के साथ आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनम क्लास को यूज करना है तो स्विच केस के साथ हम लोग आसानी से इसको यूज करके कोड कर सकते हैं। इनम्स के फील्ड भी होते हैं, इनम्स के कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, इनम्स के मेथड भी होते हैं। इनम का हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मेथड्स क्रिएट करना चाहे इनम क्लास का, तो हम लोग इनम क्लास के अंदर मेथड्स भी बना सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि हमने अभी देखा है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस जो होते हैं, कई सारे इंटरफेसेस जो होते हैं वो हम यहाँ पे इनम्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब इनहेरिट करना। इनहेरिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनम जो होता है इनम क्लास को ऑलरेडी पहले से इनहेरिट करके रखता है, इसलिए हम दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए, जब हम इनम क्लास बनाते हैं तो जितने भी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको अपर केस में लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे अपर केस में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब हम इनम क्लास को कब बनाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कब हमको जरूरत होती है इनम क्लास को बनाने के लिए कोड के अंदर,
तो इनम क्लास को हम तब बनाते हैं जब हमको कई सारे, मान लीजिए कि आपको कांस्टेंट वैल्यू आपको जरूरत है कोड के अंदर स्टोर करना है, जिसको वो कांस्टेंट वैल्यू जो आगे चल के कोड के अंदर बदले ना, यानी कि आपको कभी भी वो वैल्यू बदलने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनम क्लास का यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, जैसे मान लीजिए वीक जो होता है, हफ्ते के दिन जो होते हैं, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे, जो वीक्स के डे होते हैं, अगर इसको आपको कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना है, इस पे आपको कुछ वर्क करना है, तो हम लोग इनम क्लास का बना लेते हैं। जैसे सीजन हो गए हैं, समझ में आ रहा है, विंटर हो गया, समर हो गया, ऐसे जो सीजन्स होते हैं जिसको बदलने वाले नहीं होते, कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर इन वैल्यू को कोड के अंदर स्टोर करना है या इस पे वर्क करना है, तो हम लोग यहाँ पे इनम्स बना लेते हैं, इनम क्लास बना लेते हैं, इसको रख लेते हैं। या मंथ का नेम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कभी कभी प्रोग्रामर को जरूरत पड़ती है इनम क्लास की, तो वहां पे इनम क्लास बना लेते हैं और ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को इनम्स के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं कैपिटल लेटर के अंदर। अब हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे इनम्स को समझ पाएंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको इनम क्रिएट करना है जावा के कोड के अंदर, तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड यूज करना है इनम, और इसके बाद आपके क्लास का नाम, और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे मेथड की, यहाँ पे क्लास की बॉडी ओपन करना है, और यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में होगा, जैसे सिग्नल, एनालॉग, ये डिजिटल, ये कैपिटल लेटर में इनम के अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है इनम की बॉडी। अब इनको एक्सेस करना है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको एक क्लास के अंदर एक और क्लास बनाना पड़ेगा, वहां पे मेन मेथड लगाना पड़ेगा। तो हमने लिखा पब्लिक क्लास मेन, और मेन के अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे मेन मेथड हमने लगा लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजी, मेन मेथड लगाया। अब मेथड की बॉडी ओपन कर लेना है। जब हमने बॉडी ओपन कर लिया, इसके अंदर आते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो ये जो क्लास है, इनम क्लास है फर्स्ट, इस क्लास को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे ये क्लास, और एक वेरिएबल बनाते हैं। तो हमने लिखा फर्स्ट, क्लास का नाम लिखना है, और यहाँ पे माई वेर, हमने एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल के अंदर इन वैल्यू को स्टोर करना है, एक्सेस करना है, जैसे सिग्नल हो गया या आपको एनालॉग हो गया, डिजिटल, इन वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इक्वल का सिंबल देना है, और यही क्लास आपको फिर से यूज करना है, क्लास डॉट सिग्नल। जैसे सिग्नल को एक्सेस करना है तो लिखेंगे क्लास डॉट सिग्नल सेमीकोलन। तो एक्चुअल में जो सिग्नल है वो इसमें चला जाएगा, यानी कि माई वैर के अंदर आपकी वैल्यू जो है सिग्नल, सिग्नल जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में स्टोर होगा, ये सिग्नल जो है माई वेर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर जैसे आप प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई वेर, तो यहाँ पे सिग्नल जो होगा यहाँ पे आंसर के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा इनम्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। देखिए एक बार और हम यहाँ पे समझते हैं, इनम्स जो होते हैं ये हमारी एक क्या है, स्पेशल क्लास है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ग्रुप ऑफ कांस्टेंट को स्टोर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टोर किया है। ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और ये फाइनल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, हम इसको बदल नहीं सकते। एक बार आपने इसको राइट कर दिया, आप इसको बदलेंगे तो एरर होगा, यानी कि ये फाइनल कुछ ऐसा वैल्यू होता है जो फाइनल होता है, आपको पूरे कोड के अंदर आपको बदलना नहीं है। तो हम लोग इनम क्लास के अंदर इन वैल्यू को कैपिटल लेटर में रख लेते हैं। अब इनको एक्सेस करना है तो मेन एक और क्लास बनाते हैं, इसके अंदर मेन मेथड लगाएंगे, और ये जो क्लास का नाम है, इनम क्लास का नाम है, इसी क्लास के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, और फिर इन वैल्यू को इसी वेरिएबल में क्लास डॉट करके हम लोग स्टोर कर लेते हैं ऐसे, और फिर हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इस कोड को रन करा के देखते हैं कि इनम क्लास जो है यहाँ पर कोड के अंदर इस तरीके से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, अभी हम लोग आपको रन करा के यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं इस कोड को, बेसिकली हम लोग यहाँ पर नोटपैड के अंदर टाइप करके रन करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे, कोड के अंदर आपको नोटपैड के अंदर ये कोड आपको टाइप करना है, इसको सेव करना है। तो ये जो आपका क्लास का नाम है, जो मेन मेथड जिस भी क्लास के अंदर होता है, इसी क्लास के नाम से सेव करना है। तो फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेन,
मेन डॉट जावा, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है, रन कराना है, cmd ओपन करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलना है, लिखेंगे cd डेस्कटॉप। अब आपको सबसे पहले अपने फाइल को कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी, अपने फाइल का नाम मेन डॉट जावा, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे ये कंपाइल हो जाएगा। अब आपको रन कराना है तो सी को आपको हटा देना है और रन कराना है। देखिए जैसे आप रन कराएंगे तो सिग्नल जो है माई वेयर के अंदर स्टोर हुआ था, तो हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले किया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे कोड के अंदर आप यहाँ पे ये तीनों वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, इन किसी को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने सिग्नल के प्लेस पर यहाँ पे एनालॉग लिख दिया, एनालॉग, तो आप यहाँ पे एनालॉग को भी एक्सेस कर पाएंगे। इसको सेव कर देना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, रन कराना है, तो देखिए यहाँ पर एनालॉग जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से इनम क्लास जावा के अंदर बनाई जाती है और इनम क्लास के अंदर कांस्टेंट वैल्यू रखी जाती है और उसको एक्सेस किया जाता है। आई होप आपको इनम क्लास के बारे में समझ में आया कि क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।